नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक सोनी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एडवांस टेक मोबाइल गुरु में। दोस्तों, आज हमारे पास एक सेट है जो कि Note 7 Pro है। इसमें जो भी प्रॉब्लम है वो आपको दिखाई जाएगी और इस सेट को लाइव ट्रेस करके बनाया जाएगा। और ये जो मोबाइल है हमारे इस बैच के एक स्टूडेंट का है, तो हम उनसे ही पूछेंगे इसमें वो क्या क्या कर चुके हैं और क्या प्रॉब्लम है। तो चलिए मिलते हैं हम उनसे। तो ये है हमारे स्टूडेंट जिनका नाम है उमेश जी। तो उमेश जी, आप बताइए ये सेट आपके पास किस लिए आया था? सर ये फ़ोन आया था मेरे पे, बैटरी कभी 100%, कभी 80, कभी 0%, कभी 50%। ठीक है। तो मैंने इसको देखा, पहले तो बैटरी चेंज की, कस्टमर दे दी बैटरी चेंज करके लिए, फिर शाम को लौट के आ गया। यही वही सेम प्रॉब्लम है। ठीक है। मैं चलो भाई देखता हूँ। फिर मैंने इसकी जाली कट की तो 150 एलएस की पीएम होती है, उसको फाड़ा, उसको रिवॉल्व करके लगाया, फिर भी वही सेम प्रॉब्लम। ठीक है। फिर मैंने इसका CPU EMC पावर 4 IC निकाल सबको रिवॉल्व करके लगा दिया, फिर भी कंडीशन है। फिर सेट डेड में चला गया। सिर्फ कोड बना रहा था और USB लगा के सॉफ्टवेयर ले रहा था कंप्लीट। तो कंप्लीट सॉफ्टवेयर ले रहा था, मैंने सॉफ्टवेयर ही कर दिया। फिर भी दिमाग खराब। मेरे पे एक और फोन पड़ा था तो मैंने उसका भी CPU EMC निकाला, वो भी उसके अंदर लगा दिया, सेम कंडीशन। मतलब आपने EMC CPU सब इसके अंदर दूसरे सेट से भी लगा दिया, हाँ, लेकिन सब भी सेम कंडीशन। तो इसमें CPU EMC की दिक्कत नहीं है। नहीं, जो भी दिक्कत है बोर्ड की है। जी। बोर्ड में कहीं सर्किट में कोई प्रॉब्लम। हाँ ठीक है। तो और अब क्या हो रहा है इसमें? फिर मैंने इसको DC सप्लाई पे चेक किया तो ट्रबिंग आता है, डीबग मोड आ रहा था उसके अंदर। अच्छा। तो फिर समझ में नहीं आया, फिर मैं यार इसको आपके पास लेके आया, तो चलिए। आपको दिया है, तो आप बताएं इसमें क्या होगा, कैसे सही होगा। तो ठीक है, हम ये सेट सभी के सामने लाइव ट्रेस करेंगे और जो भी प्रॉब्लम होगी आपके सामने ही सही होने वाली है। ठीक है। तो हम इसे चेक कर लेते हैं, इन्होंने जो काम किया है उसके बाद जो नहीं हो रहा है, तो ऐसी कौन सी दिक्कत थी जिसकी वजह से नहीं हुआ है। मैं तो सही सारा काम कर दिया इसके अंदर, जो नहीं करने वाला था जो आदमी उन्हें वो भी कर डाला इसके अंदर। अच्छा, चलिए कोई नहीं। वो देखिए क्या होता है, ये सब नॉलेज की बात होती है। स्कीमेटिक का नॉलेज क्या है क्या नहीं है अभी आपको पता चलेगा जब हम इसको स्कीमेटिक से ट्रेस करेंगे। थोड़ा बहुत था लेकिन 100% नहीं है। एक 100 में से 1% था, 99% था ही नहीं। अच्छा। तो यहाँ 100% लेने आए हैं आपके पास। बहुत बढ़िया। तो आपको 100% मिलेगा अभी। अब रही बात, हम इसको चेक करेंगे तो पहले तो हम इसकी बैटरी चेक कर लेते हैं कि बैटरी में कितना वोल्टेज है, क्योंकि अभी मैं पावर की दबा रहा हूँ इसकी, तो ये सेट ऑन नहीं हो रहा है। नहीं होगा, बैटरी से ऑन नहीं हो रहा है। बैटरी से ऑन नहीं हो रहा है। सबसे पहले हम इसकी बैटरी चेक कर लेते हैं, क्योंकि बैटरी से ये बोल रहे हैं कि बैटरी से चालू नहीं हो रहा है। तो एक बार बैटरी की वोल्टेज भी देख लेते हैं। हमने अभी पावर प्रेस की थी पावर की, लेकिन उससे ऑन नहीं हुआ। तो एक बार बैटरी की वोल्टेज देख लेते हैं, क्या बैटरी डिस्चार्ज तो नहीं है। तो इसमें अभी बैटरी का जो वोल्टेज है वो 4.2 वोल्टेज है, मतलब बैटरी काफ़ी चार्ज है। बैटरी की दिक्कत तो ये नहीं है। अभी जो सेट है अभी भी ऑन नहीं हो रहा है। इनका कहना है डीसी मशीन से ऑन होता है, तो हम देख लेते हैं डीसी मशीन से ऑन हो रहा है कि नहीं। तो डीसी से ऑन हो रहा है, लेकिन डीबग बोर्ड लिखा हुआ आ रहा है। तो ये जो डीबग की प्रॉब्लम है हमें देखने वाले हैं कहाँ से आ रही है। तो ये जो डीबग बोर्ड है, ये प्रॉब्लम आती है सेटों में जिसमें डीबग बोर्ड लिखा हुआ आता है। अब इसमें जो प्रॉब्लम आ रही है डीबग बोर्ड की आ रही है, साथ में ये बैटरी से ऑन भी नहीं हो रहा है, केवल डीसी से ऑन हो रहा है। डीसी से ऑन होना, बैटरी से ऑन नहीं होना, कहीं ना कहीं इसमें बैटरी कनेक्टर से ही कोई सेंस वगैरह की प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि डीसी का पावर अलग होता है और बैटरी का पावर अलग होता है। ठीक है। डीसी मशीन की जो केबल है उसके रेजिस्टेंस अलग होते हैं और हमारी बैटरी के अंदर लगे हुए रेजिस्टेंस अलग होते हैं। तो इस वजह से वो वहाँ से ऑन हो पा रहा है, इससे नहीं हो पा रहा है। हम चाहें तो इसी बैटरी से भी ऑन कर सकते हैं। अगर हम इस बैटरी के रजिस्टर जो हैं सेम वैसे कर दें जैसे हमारी डीसी केबल में, तो इससे भी ऑन हो जाएगा। लेकिन जो डीबग की प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं होगी, वो ना बैटरी से सॉल्व होगी ना डीसी से होगी। तो वो कहाँ से आती है? वो कहीं ना कहीं हमारे बैटरी के सेंस की प्रॉब्लम है। ठीक है।
तो हम इसमें क्या करने वाले हैं, बैटरी के जितने भी सेंस होते हैं वो हम चेक करने वाले हैं। तो हम स्कीमेटिक में देखेंगे कि बैटरी के सेंस कहाँ कहाँ आते हैं। तो स्कीमेटिक में हम देखेंगे। तो उसकी बात हम करें बैटरी के सेंस की, तो हमें पहले नंबर स्कीमेटिक में देखना पड़ेगा बैटरी कनेक्टर। तो हम पहले पीसीबी लेआउट में देखेंगे। तो पीसीबी लेआउट में यहाँ पर देखते हैं तो J1301 क्या है, बैटरी कनेक्टर है। तो इस बैटरी कनेक्टर के नंबर को हम कॉपी करेंगे और कॉपी करके हम चलेंगे स्कीमेटिक डायग्राम में और यहाँ पर इस नंबर को करेंगे पेस्ट और करेंगे नेक्स्ट। जैसे ही नेक्स्ट करेंगे तो आपका ये बैटरी कनेक्टर यहाँ पर शो करने लगा। इसको हम थोड़ा जूम करेंगे तो ये आ गया हमारा बैटरी कनेक्टर। तो ये बैटरी कनेक्टर जो है इसमें हमें इसके सारे सेंस देखने हैं, सारे सेंस देखने हैं। तो सारे सेंस यहाँ पर हैं। अब बात आती है कि हम सेंस ही क्यों देख रहे हैं, क्योंकि सेट जो है बैटरी से ऑन नहीं हो रहा है, इसलिए हम पहले सेंस ही देखेंगे बैटरी के। अगर सेंस से नहीं होता है तो हम अगली प्रोसेस देखेंगे, लेकिन पहली प्रोसेस से अगर हमारा सेट ऑन हो जाता है, सही हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो अगली प्रोसेस देखेंगे। कभी भी कोई भी फॉल्ट आए उसको स्टेप से ही चेक करना है। स्टेप से चेक करोगे तो आपका जो फॉल्ट है वो इजीली बनेगा, आप परेशान भी नहीं होंगे और परफेक्ट सॉल्यूशन भी होगा। ऐसा नहीं है कहीं भी उठाया और शुरू कर दिया, हमें तरीके से काम करना पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे, शुरू करेंगे ऊपर से। तो यहाँ पर लिखा है सबसे पहले VBAT पैक सेंस M। तो इस टाइप से जितने भी सेंस हैं हम इसको कॉपी करना शुरू कर देंगे। मतलब जितने भी सेंस दिख रहे हैं हमको, ये टोटल सेंस है। कहीं ना कहीं सेंस लिखा है, सेंस 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 सेंस, टोटल सेंस लिखा ही है। तो हमको सबको सब देखना है। तो इसको हम करेंगे पहले क्लिक, पहले वाले सेंस को एक कहाँ जा रहा है, तो ये जो आया कहाँ पर, इस आईसी पर। अब इस आईसी पर देखेंगे तो ये आईसी कौन सी है, तो ये आईसी है आपकी U1501 PM6150। तो PM6150 है और इसका लोकेशन नंबर है U1501। तो हम क्या करेंगे, इसमें जितने भी सेंस हैं हम टोटल सेंस चेक कर लेंगे। अब जो सेंस की लाइन आ रही है वो आप यहां देख पा रहे हैं, कहां पर आ रही है, 52 पर। 52 पिन नंबर 52 VBAT सेंस N, पिन नंबर 71 VBAT सेंस P, पिन नंबर 146 पैक सेंस M, 87 कौन सा है, VBAT कनेक्शन आई सेंस M, 87 VBAT कनेक्शन आई सेंस P, 97। तो हमें कितने देखने हैं यहाँ पर बॉल, 1 2 3 4 5। ये जो अगले अगर सेंस की बात करें तो ये आते हैं कहाँ से, हमारी सेकंड आईसी होती है जिसको हम बोलते हैं SMB आईसी होती है कौन सी, हम उसको बोलते हैं ड्यूल इंजन सर्किट। जो हम टर्बो चार्जिंग की बात करते हैं, टर्बो चार्जिंग में एक आईसी अलग से लगाई जाती है, ओनली चार्जिंग आईसी, वो होती है SMB। तो ये अलग से जो लगी है वो SMB आईसी का सेंस है, वो सेकेंडरी कहानी है। जब हमारी टर्बो चार्जिंग शुरू होती है तब वो काम करती है, लेकिन अभी हमारी टर्बो की तो बात है, अभी तो सेट ऑन ही नहीं हो रहा है। तो टोटल हमें 5 सेंस ही देखने वाले हैं। तो 5 में हम पहले 52, फिर 71, 146, 87, 97 ये हम देखने वाले हैं। इनमें से जो हमारा सेंस सही, मतलब 5 सही हुए तो अगली प्रोसेस पे चलेंगे। अगर इनमें से कोई भी एक गड़बड़ हुआ तो पहले उसको सही करेंगे, फिर देखेंगे सही होता है कि नहीं। रिजल्ट जो भी आएगा उसके बाद देखते हैं। अब यहाँ पर हम 52 से शुरू करते हैं। ये 52 पर क्या है, 52 पर क्या लिखा है, सेंस M मतलब माइनस, माइनस मतलब ग्राउंड। जहां भी M लिखा है हम उसको ग्राउंड मानेंगे, वो वहां पर ग्राउंड मिलना चाहिए, बाकी सब पे रीडिंग आनी चाहिए। तो ये हमारी इसमें आईसी देखें कि हमारी U कौन सी है, U1501 की PM6150। तो हम U1501 देखेंगे और यहाँ पर जो हमारे पिन नंबर 52 जो यहाँ दिख रही है, पिन नंबर 71, 146, 87, 97 ये हम देखने वाले हैं। तो हम जाएंगे U1501 पर। तो यहाँ पर लिखेंगे हम U1501 नेक्स्ट।
तो ये आईसी कहाँ पर लगी हुई है, शायद गलत नंबर देख लिया है। यहाँ पर वापस जाके देखते हैं क्या है इसका नंबर। U501 है, 1501 नहीं है, 501, इसलिए वो गलत जगह पहुंचा दिया उसने। तो हम यहाँ पर फिर से लिखेंगे U501, तो ये आ गई। अब ये कहाँ पर लगी है, तो हम ये देखेंगे ये आईसी हमारी जस्ट ऊपर ही इसमें दिख रही है। तो ये आईसी हमारी जस्ट ऊपर दिख रही है, ये वाली है। इसमें यहाँ पर नोच पॉइंट है, तो इसमें भी देखें यहाँ पर नोच पॉइंट है। 2 कैपेसिटर लगे हैं C605 601, तो ये लगे हैं आपके C605 601 दोनों। तो यहाँ पर नोच पॉइंट है, तो हम इसको आईसी को निकालेंगे और इसकी ये पिन पर सेंस को चेक करेंगे। तो इसको बाहर निकाल लेते हैं मदरबोर्ड को, फिर चेक करते हैं। तो इस आईसी को हम निकालेंगे, थोड़ा सा इसमें पेस्ट लगाएंगे। पेस्ट देखिए, पेस्ट डालने हमेशा पेस्ट को आईसी के साइड में डाला जाता है, ऊपर नहीं डाला जाता है। कुछ लोग गलती करते हैं, आईसी के ऊपर पेस्ट डालते हैं, तो जब आईसी का जो टाइमिंग है वो लेट हो जाती है, देर में निकलती है। तो हमें जब भी आईसी में पेस्ट लगाना है तो साइड से ही डालना होता है। तो इसकी आईसी हमने वहीं की वहीं उठा ली है। अब हम इसमें जो हमारी बॉल जो है ज़्यादा शाइनिंग मार रही हैं, ज़्यादा शाइनिंग की वजह से वहाँ पर क्लियरिटी नहीं दिखेगी, बॉल काउंटिंग में दिक्कत आएगी। तो हम इसको पहले क्लीन कर लेते हैं। तो इसके नोच पॉइंट के हिसाब से हम इस टाइप से इसको रख लेते हैं। और बात करें हम इसमें सेंस चेक करने की, तो डायोड मोड में हम सेट करेंगे, और डायोड मोड में सेट करने के बाद मल्टीमीटर को रेड प्रोब को ग्राउंड रखेंगे और ब्लैक प्रोब से चेक करेंगे। इसको हम बोलते हैं कूल टेस्टिंग। तो यहाँ पे जो हमारी पिन थी, स्कीमेटिक में अगर हम बात करें तो पिन नंबर जो है हम पिन नंबर 52 पर क्या चेक करेंगे, ग्राउंड। पिन नंबर 52 हमारी ग्राउंड होनी चाहिए, तो हम ग्राउंड के साथ रेड प्रोब को रखेंगे और पिन नंबर 52 को चेक करेंगे। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। तो 19 की ये 2 लाइन 19 की हो रही हैं, तो 19 की ये भी होंगी। तो 19 दूनी 38, यहाँ पर 38 और 38 और 9 कितने होते हैं, 47। 47 ये हो गए, 47 के बाद 48 49 50 51 52, ये है 52। तो क्या ग्राउंड आ रहा है, बिल्कुल ये ग्राउंड ही आ रहा है। ये ग्राउंड आ रहा है, मतलब ये सेंस हमारी ओके है। अब इसके बाद हमको देखना है 71। तो 71 देखें यहाँ से, तो ये 52 यहाँ है, तो 52 53 54 55 56 57, यहाँ पर 57 है। उसके बाद हम बात करें इसमें 57 में अगर हम 9 जोड़ देते हैं तो कितने हो जाते हैं, 66, और यहाँ पर फिर 10 जोड़ देते हैं तो कितने हो जाते हैं, 76। तो 76, और हमें चाहिए कौन सा, 71। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 76 75 74 73 72 और 71,
तो यहाँ पर अगर हम चेक करें तो रीडिंग यहाँ पर तो नहीं आ रही है, OL दिखा रही है, ये OL दिखा रही है, इसका मतलब क्या हुआ, ये लाइन ओपन है। कोई बात नहीं, ये ओपन है। इसके बाद हम नेक्स्ट और देखेंगे कि बाकी हमारी पिन नंबर 86 और 87 और 97 को भी और चेक करेंगे और 146 को भी एक बार चेक करेंगे ग्राउंड के लिए। तो यहाँ से ये हमारी 71 हो गई। इसे हम याद रखने के लिए इस पे हम क्या करते हैं, मार्क कर देते हैं, थोड़ा सा इसको प्रेस करके रख देते हैं। अब यहाँ से हम शुरू करेंगे, फिर ये हो गई हमें 71, यहाँ हमारा हो गया था 76, तो यहाँ से 76 में हम फिर 9 जोड़ दें तो कितने हो जाते हैं, 85। तो ये 85 और ये आपके कितने हो गए, 95 और हमें चाहिए कितना, 146। तो 95 में फिर हम 9 जोड़ दें तो 104 और 10 114 और 9 123 और 123 और 10 133 और 9 142 और हमें चाहिए कौन सा, 146। तो 142 143 144 145 146, तो क्या ये ग्राउंड है, बिल्कुल है। वहां पर भी M लिखा है ना, मतलब ग्राउंड है, तो ये भी ओके है। अब हम देखेंगे 87 और 97 ओके हैं या नहीं। तो उस हिसाब से देखें तो 9 10 19 तो हो गए, 19 दूनी 38 और 19 को हम 3 बार पढ़े तो कितने होते हैं, 19 दूनी 38, 19 दिया 57, ठीक है 57 हो गए, 57 58 59 सॉरी 57 यहाँ तक हो रहा है ना, 57 38 दूनी कितने होते हैं, 76, तो ठीक है 19 दूनी 38 और उसी हिसाब से अगर हम 2 बार और जाएं तो 1 2 3 4, तो ये हो गया 76 है ना, 76, ये हमारी यहाँ 71 थी तो ये 76 हो गई। 76 के हिसाब से आगे बढ़े, 77 78 79 80 81 82 83 84 85, ये 85 है, तो ये 86, ये 87 है। तो 87 पे देखते हैं, 87 पे रीडिंग आ रही है, ओके है। ये 97 है तो 97 पर रीडिंग आ रही है और 87 पर भी रीडिंग आ रही थी, तो 97 87 ओके हैं। यहाँ पर शायद 87 था, 97 है, हाँ एक ही है, तो दोनों पे सेम रीडिंग आ रही है, तो ये भी ओके है। तो हमने देखा कि हमें केवल कौन सी लाइन में मिस्टेक दिखी इसमें, 71 में। तो 71 ये आ कहाँ से रही, 71, तो हम 71 को देखते हैं कि 71 कहाँ से आ रही है, तो ये यहाँ से आ रही है, वीवेट कनेक्शन वीसेंस P से, और ये कहाँ से आ रही है, वीवेट से आ रही है। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि वीवेट से ही इसको वहीं की वहीं जंपर लगा सकते हैं। अब 97 यहाँ पर जो आई है, अब 71 क्या है, वीवेट सेंस P, ठीक, ए बी बैटरी से आई है। अब इसके ही हम आसपास में हम वीवेट की कहीं की सप्लाई देखेंगे ताकि वहीं के वहीं पास के पास जंपर लग जाए, बाहर से ना ले जाना पड़े। तो इसके जस्ट आगे पीछे, तो हम अगर बात करें इसमें कि ये अगर हमारी 71 है तो यहाँ पर 71 है और हमने ऊपर देखा था 52, तो यही हमें आसपास ही देखना है। तो हम इसमें देखेंगे क्या 53 इसमें हमारी वीवेट है या 51 वीवेट है या 72 वीवेट है या 70 वीवेट है, हम उसके आसपास ही इर्द गिर्द देखेंगे। तो हमें वीवेट देखना है, वीवेट कहाँ कहाँ आई है। तो यहाँ पर अगर देखें, यहाँ पे देखें तो 53 क्या है, अगर हम वीवेट की बात करें तो कितनी जगह जा रहा है, 6 15 25 34 44 53। तो हमें यहाँ पर हमने देखा था कि हमारी 52 नंबर थी, वो सेंस थी नेगेटिव, और इस 52 के बाद 53 ये है।
तो 53 क्या है इसमें, बी वेट है। तो हम इस वाली बॉल से इस वाली बॉल के ऊपर हम ऐसे एक जंपर घुमाकर लगा सकते हैं, है ना, जंपर घुमा के लगा सकते हैं इसके ऊपर हम। देखो यहाँ रीडिंग नहीं है लेकिन यहाँ पर है, यहाँ पर आ रही है 639, मतलब यहाँ पे ओके है। तो यहीं से एक जंपर यहाँ लगाएंगे, फिर रिजल्ट देखेंगे आईसी लगा के क्या होता है। तो इसको करते हैं साफ, आईसी को कर मतलब उसके बाद लगाते हैं जंपर। तो वो कौन सी बॉल थी, हम एक बार फिर से हमें काउंट करना पड़ेगा क्योंकि हमने यहाँ पर साफ कर दिया है तो यहाँ पर याद नहीं रहा। फिर भी देखते हैं, 19 19 दूनी 38 है ना, और 38 और 9 47, यहाँ पर 47 48 49 50 51 52, मतलब ये है हमारी 52 नंबर जो कि ग्राउंड होनी चाहिए। ये ग्राउंड है, सही है। इसके जस्ट नीचे थी वो हमारी ओएल थी, ओएल ही आ रही है, मतलब ये हमारी यही खराबी थी और इसको हमें लगाना था इसके साथ इसकी कनेक्टिविटी आनी चाहिए, वो कि नहीं आ रही है। तो हम यहाँ से यहाँ पर एक जंपर लगाने वाले हैं। तो कहीं भी हम थोड़ा सा ऐसा इसके और इसके बीच में हम एक जंपर लगा देते हैं। अब हमने इसमें जंपर लगा लिया है, इसको हमें करना पड़ेगा प्रोटेक्ट, क्योंकि इसमें जंपर के ऊपर जो है पॉलिश नहीं है, तो शॉर्ट सर्किट कर सकता है। तो हम इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम यूवी इंक लगाएंगे इसमें, ताकि ये किसी के साथ शॉर्ट ना हो आजू बाजू में।
ये यूवी लाइट से क्या होगा कि थोड़ा सा सूख जाएगा, इसके ऊपर हम लग देते हैं यूवी लाइट।
तो हमने इसमें जो जंपर लगाना था वो लगा लिया है और हम देखते हैं ये हमारी जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हुई है कि नहीं हुई है। तो इसे हम पहले फिट कर लेते हैं और फिर हम देखते हैं कि जो इसमें प्रॉब्लम आ रही थी डीबग बोर्ड, और ये बैटरी से ऑन नहीं हो रहा था, ना ये चार्ज ले रहा था और ना बैटरी से ऑन हो रहा था। और जब डीसी से ऑन कर रहे थे तो इसमें क्या आ रहा था, डीबग बोर्ड, जिसको सभी क्या समझते हैं सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम है। अब हम देखते हैं बैटरी से ऑन होता है कि नहीं। तो देखिए बैटरी से ऑन हो गया है। इसमें ये पहले डीबग बोर्ड आ रहा था, अब ये पूरा ऑन हो चुका है, बैटरी से भी ऑन नहीं हो रहा था, बैटरी से भी ऑन हो गया। इसके बाद हम चार्जिंग भी देख लेंगे कि चार्ज हो रहा है कि नहीं। ये चार्ज भी हो रहा है। एक बार निकाल के दिखाता हूँ आपको। कनेक्टिंग जो चार्जिंग नहीं ले रहा था, बिल्कुल भी नहीं ले रहा था, ये देखो 88%। तो ये प्रॉब्लम थी हमारी हार्डवेयर से, और लोग क्या समझते हैं डीबग बोर्ड आ रहा है मतलब सॉफ्टवेयर की दिक्कत है, फ्लैशिंग करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, सब कुछ कर लेंगे, आखिरी में वापस देना पड़ेगा। तो जब तक हमें परफेक्ट नॉलेज नहीं हो कि प्रॉब्लम आती कहाँ से, अगर हार्डवेयर से भी है तो किस जगह से है, जब तक हम मतलब उस सिचुएशन पर नहीं पहुंच सकते हैं कि हमें काम कहाँ करना है। तो ये सब कहाँ से आता है कि आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस हो, स्कीमेटिक का अच्छा नॉलेज हो, कंपोनेंट्स की अच्छी नॉलेज हो, तब आप इस टाइप से कोई भी फॉल्ट को आसानी से सही कर सकते हैं। आपको लग रहा था कि हार्डवेयर से होगा, मतलब 90% लोग इसको क्या समझते हैं सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम है ना। और ये प्रॉब्लम आने से पहले ही मैंने आपको क्लास में पढ़ा दी थी कि ये प्रॉब्लम यहाँ से आती है ना। उसके बाद क्या हुआ कि आप लोगों में से एक जो हमारे स्टूडेंट रहे उनका ही ये सेट मिल गया जिसमें सेम प्रॉब्लम निकली। इसलिए मैंने इसका वीडियो बनाया ताकि आपको दिखा भी सकूं और दूसरों को भी दिखा सकूं जो मेरा ये वीडियो देख रहे हैं कि ये प्रॉब्लम कहाँ से बनती है। तो आपको सीखने को मिला कुछ। तो आगे से आपके साथ अगर ऐसी प्रॉब्लम आती है तो मुझे नहीं लगता है कि आपके सामने जब मैंने लाइव सेट किया कि आपको इसमें कोई दिक्कत आने वाली है। आप मुझे लगता है आप डायरेक्ट अटैक करोगे और उसको सही कर लोगे, है ना। जी सर। चलिए बहुत बढ़िया। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।